हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पलक, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेरीज एंड डाउट्स रिगार्डिंग जेकेपीएससी लेक्चर पोस्ट ऑफ zoology। सो कैसे हैं आप सब। ठीक ही होंगे आप सब, क्यों नहीं ठीक होंगे, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रही हूँ। आपके पास हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप तो मस्त हो गए, क्योंकि आपका इतना बड़ी टेंशन खत्म हो गई है कि पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल स्टडी विद पलक में मिल जाएगा। तो अब आप छोटा सा काम मेरे लिए कर दीजिए कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, फीडिंग टाइप्स। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना क्या क्या होता है, खाने के अंदर किस किस टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होता है, तो सब कुछ हमने पढ़ लिया। बट अब इस खाने को कंज्यूम कैसे किया जाता है, ठीक है, और इन फीडिंग टाइप्स के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। सो आपके पास ना 3 मेन फीडिंग टाइप्स होती हैं, ओरल, एंट्रल एंड पेरेंट्रल। ठीक है, ओरल में क्या हो गया, सिंपली जैसे कि आप लोग खाना अपने माउथ से इंजेस्ट करते हो ना, खाने को, लिक्विड को अपने माउथ से कंज्यूम करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ओरल फीडिंग। ठीक है, ओरल फीडिंग क्या है कि खाने को, लिक्विड को अपने माउथ से इंजेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज ओरल फीडिंग, इंजेशन। ठीक है, जिसमें आप पहले खाने को लेते हो, खाने को च्यू करोगे, स्वॉलो करोगे, फिर आपके वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे, दैट इज ओरल फीडिंग। सिंपल है ना। ऐसे होता है, अपने मुंह से खाना को अंदर डालते हो, फिर उसको अच्छे से चबाते हो, फिर वो खाना आपके गले से उतर कर आपके इसोफेगस में जाता है और वहां से आपके स्टमक में जाता है और स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है। ऐसे ही होता है। ठीक है, एंट्रल फीडिंग में क्या होता है, इट इज अ ट्यूब फीडिंग। कुछ लोग ना अपने माउथ से ना खाने को इंजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ओरली, तो उनको ना ट्यूब्स ट्यूब्स के थ्रू खाने को उनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि नोस नोस में ट्यूब लगी होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो बीमार होते हैं और खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनको नोस में कुछ ट्यूब सी लगाई होती है, या उनके थ्रोट में एक ट्यूब सी लगाई होती है, जिससे वो डायरेक्टली उस न्यूट्रिएंट्स को उनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब फीडिंग। एंड पेरेंट्रल फीडिंग क्या होती है कि जब आप न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रहे हो डायरेक्टली उनके ब्लड में बाय वेन, मतलब अब आप उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं डाल रहे हो। ठीक है, होता क्या आपका, पहले आप खाने को इंजेस्ट करते हो, ऐसे ही होता है, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होगा आपके कहाँ पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खाना डाइजेस्ट होता है, फिर वो खाना अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होके वो ब्लड में जाता है ना। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, इस प्रोसेस को खत्म कर रहे हो, ये प्रोसेस ही आपने खत्म कर दिया। आप डायरेक्टली खाने को कहाँ डाल रहे हो, ब्लड में डाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसका हो सकता है कि जो वो बंदा है जिसको आप ये खाना दे रहे हो, उसका जीआई ट्रैक्ट प्रॉपर से काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली उसके ब्लड में डाल रहे हो, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिएंट्स की एसिमिलेशन हो जाएगी, मतलब वो उस न्यूट्रिएंट्स को अपने यूजफुल काम के लिए बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। समझ आया। तो ओरल क्या हो गया, डायरेक्ट माउथ से अपने खाने को इंजेस्ट करना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, अब्सॉर्ब करना, एसिमिलेट करना। ठीक है, एंट्रल फीडिंग होगी ट्यूब फीडिंग, मतलब ट्यूब्स के थ्रू, या तो नोज के थ्रू आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खाने को डलवाते हो, या माउथ के या थ्रॉट के थ्रू आप ट्यूब्स के थ्रू ना, आप ट्यूब्स लगाई होती है थ्रॉट में और वहां से आपका खाना आपके स्टमक में, ड्यूडनम में
आप इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, बाकी प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर होगा। बट पेरेंटल फीडिंग में क्या होता है कि आप जीआई ट्रैक्ट में आप ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम ही खत्म कर रहे हो, आप डायरेक्टली ब्लड के अंदर खाने को, न्यूट्रिएंट्स को जो है वो इंजेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो एंट्रल फीडिंग आपकी जो ट्यूब फीडिंग है, ऐसे ना देखा होगा अपने जो लोग बीमार वगैरह होते हैं ना, उनके ऐसे ट्यूब से लगाई होती है, ठीक है, या तो नाक के साथ, नोज के साथ, या तो गले में लगाई होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फीडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ फीडिंग है आइदर थ्रू नेसोगैस्ट्रिक, मतलब आपके नोज से आपके स्टमक में, या नेसोड्यूडनम मतलब नोज से ड्यूडनम में जाएगा, ठीक है, या नेसोजेजनम मतलब नोज से आपके जेजनम में आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। सो यही मैंने बताया, नेसोगैस्ट्रिक मतलब नोज से स्टमक में, नेसोजेजनल नोज से आपके जेजनम में, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब आप स्टमक वाला एक स्टेप को खत्म कर रहे हो। देन गैस्ट्रोस्टोमी मतलब कि आप डायरेक्टली स्टमक में डाल रहे हो अपने अब्डोमिनल वॉल से, मतलब स्टमक से। एंड जेजनोस्टोमी मतलब डायरेक्टली आप जेजनम में डाल रहे हो, तो आप ड्यूडनम में भी डाल सकते हो, आपने स्टमक में भी डाल सकते हो, जेजनम में भी डाल सकते हो, आइदर नोज के थ्रू या थ्रॉट के थ्रू भी डाला जाता है, ठीक है, या आप डायरेक्टली उनके स्टमक या जेजनम में ही या ड्यूडनम में आप खाने को अब्डोमिनल वॉल से जो है वो इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फीडिंग मेथड क्या हो सकते हैं? या तो एक होता है ना कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस जो है कॉन्स्टेंटली उनको फॉर्मूला फीड जो है प्रोवाइड कर रहे हो पंप के थ्रू, ठीक है, पंप आप किए जा रहे हो और उनको वो फॉर्मूला फीड जो है कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड किए जा रहे हो काफी लंबे समय के लिए। देन होता है साइक्लिक, साइक्लिक होता है मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड, लाइक आपने मॉर्निंग में दी, ठीक है, फिर आपने आफ्टरनून में दी, फिर आपने इवनिंग में दी, नाइट में दी, तो एक साइक्लिक पीरियड में आप उस फॉर्मूला फीड को उनकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करवा रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो। देन इंटरमिटेंट क्या होता है कि मतलब गैप ज्यादा रख रहे हो, मतलब अगर आपने मॉर्निंग में कराई तो आप मॉर्निंग के बाद क्या कर रहे हो, नाइट में करवा रहे हो, ठीक है, लार्ज गैप, लार्ज इंटरवल जो है वो रख रहे हो, इंटरमिटेंट। बोलस क्या होता है? बोलस में क्या होता है कि एक सिरिंज ली जाती है, उस सिरिंज के अंदर उस फॉर्मूला को फीड किया जाता है, ठीक है, और उस सिरिंज के थ्रू आप डायरेक्टली अब्डोमिनल में, जैसे मैंने ये वाला जो बताया था ना, ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट आप अब्डोमिनल में सिरिंज के थ्रू डाल रहे हो, या जेजनम आपके जो है वो आप फूड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, या आपके थ्रॉट में भी आप करवा सकते हो, ठीक है। एंड ग्रेविटी की जो फॉर्मूला है आपका, वो आप एक फीडिंग बैग, ऐसा फीडिंग बैग होता है, देखा होगा आपने, इस फीडिंग बैग में अपना जो फॉर्मूला है उसको डाल देते हो और उसका ट्यूब लगाते हो, तो वो धीरे धीरे, जैसे आप ग्लूकोज ड्रिप लगवाते हो ना, तो वो धीरे 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 ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा, और वो ये देखो कैसे ट्यूब लगी हुई है उसके थ्रॉट में, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू वो फूड जो है उसकी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब या तो एक साइक्लिक मैनर में आप उसको दे रहे हो, या एक लंबे गैप के बाद उस फूड को उनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा रहे हो, या एक कॉन्टिन्यूसली उनकी बॉडी के अंदर फूड को इंसर्ट करवा रहे हो पंप के थ्रू, ठीक है। तो बच्चों में तो फीडिंग होती है ना, तो जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, तो इन बच्चों में फीडिंग क्या होती है? या तो सिर्फ उनको ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड किया जाता है पहले 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या प्री डोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उनको बाकी फ्लूइड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, या पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब आजकल वो फॉर्मूला मिल्क चलता है ना, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फॉर्मूला मिल्क भी जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग टाइप्स ना, एनिमल्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, ठीक है, उनकी डाइट के बेसिस पे। जैसे कि आपके पास आते हैं, अच्छा एक चीज बता दूं कि एनिमल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉलीफेगस। फेगस मतलब खाना, ठीक है, और पॉली मतलब बहुत सारा। तो जैसे कि मैं हूं, आप हो, तो क्या आप एक ही फूड को कंज्यूम करते हो? आप पल्सेस भी खाते हो, आप सीरियल्स भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस तो आप फ्लैश भी कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो जो एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉलीफेगस, एंड उस एबिलिटी को बोलते हैं पॉलीफेगी। तो
तीन मेन कैटेगरीज आप जो पढ़ते आते हो काफी टाइम से, हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, है ना। कार्निवोर्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं, और ओमनीवोर्स हमारी तरह चल जाता है, प्लांट भी, वी कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड ऑल्सो एंड वी कैन ईट एनिमल बेस्ड फूड ऑल्सो, ठीक है, जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं। वेजिटेरियंस तो प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं, बट यार एनिमल बेस्ड फूड लाइक मिल्क, मिल्क तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो एनिमल बेस्ड फूड है, ठीक है। लाइक चीज, बटर, तो वो सब क्या है, एनिमल बेस्ड फूड है ना, ठीक है, फ्लैश ईटिंग नहीं, जो एनिमल से आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे पास इंसेक्टिवोर्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। लाइक आपके कुछ मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं लाइक पिक्चर प्लांट वगैरह, है ना, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, लाइक ओरेशियन ऑटर, सी लाइन्स, नॉर्दर्न वाटर स्नेक। ये कौन है, ये आपके पिसीवोर्स हैं। पिसीवोर्स, पिसी वर्ड आपका यूज होता है फिश के लिए, किसके लिए यूज होता है, फिश के लिए। तो मतलब पिसीवोर्स ऐसे कार्निवोरस हैं जो कि फिश को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स हो गए, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। पिसीवोर्स हो गए जो फिश को कंज्यूम करते हैं एज देयर प्राइमरी फूड सोर्स। देन मोलैकोवोर्स, मोलैकोवोर्स वो होते हैं जो मोलस्क्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपके स्नेल, मोलस्क की एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आपके स्नेल हो गया, ठीक है। तो मोलैकोवोर्स होते हैं जो कि आपके मोलस्क्स को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपकी कुछ फिशेस हैं जैसे ब्लैक कार्प, ये मोलैकोवोर्स हैं जो कि आपके मोलस्क्स को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइट, कि वो कैसे टाइप का फूड वो कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। So for further videos and updates, do like and subscribe our channel Study with Palak, and आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इस ग्रुप में आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स, क्लास के अपडेट्स, आपको एमसीक्यूज, एंड यू कैन directly interact with me, because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click. Thank you.